हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में और थोड़ा और कैसे इंडिया ये मैच हार गई। ओवर बाय ओवर एनालिसिस करेंगे इंडिया के फर्स्ट इनिंग्स की। तो देखते हैं इतनी शानदार शुरुआत इंडिया की 10 ओवर में 80 रन। और मेन बैटल जो इस फाइनल के पहले कहा जा रहा था कि श्रेयस अय्यर और एडम जैम्पा, क्योंकि श्रेयस अय्यर स्पिनर्स पे इतने छक्के मारते हैं कि इस बार वो स्पिनर को खेल ही नहीं पाए। तो ये मेन बैटल हो रहा था। और फर्स्ट इनिंग्स जब हमें पता चला कि फर्स्ट इनिंग्स इंडिया बैटिंग करेगी तो हमें लग रहा था श्रेयस अय्यर जो अभी तक के फर्स्ट इनिंग्स में ऐसे स्कोर्स मारे हैं, मतलब कि 77 ऑफ 82, 100। सेमीफाइनल जहां पे इंडिया नोन है केजी और कॉशियस बैटिंग करने के लिए, वहां पे श्रेयस अय्यर ने 70 बॉल पे 100 मारा। तो सबकी उम्मीदें थी श्रेयस अय्यर से, रोहित शर्मा से उम्मीदें थी कि फास्ट स्टार्ट देंगे और उन्होंने दिया भी फास्ट स्टार्ट। लेकिन थोड़ा ओवर बाय ओवर जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया और पैट कमिंस ने कैसे ये जाल बिछाया इंडिया के लिए। अब देखिए मैच शुरू होता है तो आप देखिए फील्ड सेटिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज इस मैच में थी कि फील्ड सेटिंग कैसी थी। अभी पिच क्या था, पिच रोल नहीं किया गया था, थोड़ा ड्राई पिच था। अभी रोहित शर्मा मारते हैं एक, मिचेल स्टार्क शुरू में कंट्रोल नहीं कर पाए थे अपने लाइन को, तो वो एक यॉर्कर को ऑफ स्टंप में मारते हैं, ऑफ साइड मारते हैं। तो वहां पे पॉइंट पे, डीप पॉइंट पे एक फील्डर होता है, जो कि नॉर्मली आप देखोगे कोई गेम पे ऐसा फील्डर होता नहीं है। और वहां पे थे ट्रेविस हेड ने वहां पे एक चौका बचाया, उसको 2 रन ही होने दिया और वहीं से सेट कर दिया टोन फील्डिंग का ट्रेविस हेड ने। उसके बाद कमिंस ने एक चौका बचाया, स्टार्क अपने लाइन को करेक्ट करते हैं और कोई एक्स्ट्रा नहीं देते। जैम्पा अगले ओवर में एक और चौका बचाते हैं। हेजलवुड पे फिर रोहित शर्मा थोड़ा प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, उनको स्टेप आउट करके 2 बार हिट करते हैं। लेंथ बॉलिंग किए जा रहे थे लेकिन हेजलवुड लेंथ बॉल कंटिन्यू करते हैं और एक हिट एंड मिस होता है रोहित शर्मा का, जो स्टंप्स के ऊपर से बॉल चली आती है। अब गिल फर्स्ट बॉल ही एज करते हैं, उस वो कैरी नहीं करती बॉल और उससे पता चलता है कि पिच बहुत स्लो है। और फिर थोड़े बहुत वो ट्राई करते हैं रोहित को शॉर्ट बॉल डालने की, डीप में स्क्वायर लेग रखे हुए थे बट इट फॉल्स शॉर्ट। अब आप देख सकते हो कि 142 किलोमीटर पर आवर की बॉलिंग कर रहे हैं स्टार्क और हेजलवुड, लेकिन बॉल कैरी नहीं कर रही है, कीपर तक बहुत लो जा रही है। और आपको गिल के डिसमिसल में दिख जाता है कि बॉल बाउंस नहीं हो रही है, क्योंकि गिल वो शॉट मिड विकेट के ऊपर से एलिवेशन नहीं मिला गिल को, वो फ्लैट शॉट खेल दिए। तो ये पता चल गया था इसी समय, कमेंटेटर बोलते हैं कि ये एक इजी पिच नहीं होने वाला है न्यू बैटर के लिए। तो अब क्या है कि आपको अपना पेस बनाना है, ये पिच स्लो है, आपको अपना पेस बनाना है। विराट क्या करते हैं, वो स्टेप आउट करने लगते हैं और इनफैक्ट उनका जो बैटिंग स्टैंस है वो क्रीज के बाहर वो रखते हैं अपना, कि मैं पेस बना पाऊं अपना। और ऐसे ही करके वो 3 चौके मार देते हैं स्टार को। वहां से अब ऑस्ट्रेलिया समझ जाती है कि यहाँ पे हम 142 की बॉलिंग नहीं कर सकते, हमें मिक्स करना पड़ेगा, पेसर्स कटर्स डालने पड़ेंगे। और उसके बाद ही अगर वो आप देखो कि विराट कोहली ने जो 3 चौके मारे, उसके बाद वो कटर डालना शुरू कर दिया। नेक्स्ट ओवर कमिंस आए, पहला बॉल उन्होंने 112 किलोमीटर पर आवर का कटर डाला और फिर कोहली को भी पहला बॉल कटर डाला। अब फिर मैक्सवेल आते हैं 8th ओवर में। मैक्सवेल ठीक है, पहला ओवर तो ठीक ठाक निकाल देते हैं। सेकेंड ओवर में रोहित, सारे मैक्सवेल क्विक बॉलिंग कर रहे थे, 97 किलोमीटर पर आवर की बॉलें डाल रहे थे और सारे लेंथ बॉल डाले। पहला रोहित स्टेप आउट करके छक्का मार देते हैं, फिर उसके बाद बैकफुट पे खेलते हैं। तीसरी बॉल भी एकदम सेम बॉल थी, मतलब सेम टू सेम बॉल, लेंथ बॉल ऑन द ऑफ स्टंप। पहला बॉल जो छक्का मारा था वो एक्चुअली मिडिल स्टंप पे गिरा था, तो इसलिए रोहित ने लपेट लिया था, लेकिन ये बॉल गिर जाती है ऑफ स्टंप के बाहर और रोहित आउट हो जाते हैं। ट्रेविस हेड का एक शानदार कैच। इसके बाद श्रेयस आते हैं, श्रेयस सेम शॉट खेलते हैं, वो जो बैकफुट पे रोहित शर्मा ने पहले खेला था सेम शॉट खेलते हैं, चौका होता है। लेकिन इसके बाद श्रेयस बैकफुट पे रहते हैं, पैट कमिंस का पहला बॉल बैकफुट पे खड़े थे और ओपन अप हो जाते हैं।
आउटसाइड एज ले जाता है, बॉल फुल थी, लेंथ बॉल थी, और श्रेयस अय्यर को आगे खेलना चाहिए था ये बॉल, बट वो खेलते नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट ओवर आता है जैम्पा का। बहुत इजीली सिंगल्स निकल रहे हैं कोहली और राहुल की, क्योंकि बॉल टर्न नहीं हो रही है। थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, फिर भी 5 सिंगल निकल जाते हैं उस ओवर से। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि मिडिल लेग लाइन पकड़ लेते हैं केल को और डॉट डालना शुरू कर देते हैं। फिर भी जैम्पा 2 ओवर में 10 रन दे देते हैं। अब कमिंस बॉलिंग करना शुरू करते हैं और सबसे बेहतरीन स्पेल डालते हैं कमिंस। कमिंस एक लेग साइड की फील्ड लगाते हैं, जिसमें कि 5 फील्डर लेग साइड पे होते हैं, जिसमें 3 डीप में होते हैं और 2 सिंगल्स बचाने के लिए होते हैं। कमिंस ने शुरू में ही, अगर आप देखो तो, जो 14-15 ओवर का फेज था, वहां पे 6 डॉट 9 बॉल में केएल राहुल को डाल दिया है। ठीक है, एट ड्रिंक्स ब्रेक जब होता है 16 ओवर पे, तो केएल राहुल को मैसेज आता है कि भाई अब तुम्हें सिंगल लेना पड़ेगा कमिंस को, क्योंकि आप 9 रन बनाए हो 21 बॉल में। अब आपको कमिंस को थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। लेकिन कमिंस बहुत चालाकी करते हैं, वो शॉर्ट बॉल डालना शुरू कर देते हैं। और इवन कोहली भी थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। कोहली का स्ट्राइक रेट पहली बार 100 के ऊपर आता है, क्योंकि जब वो श्रेयस अय्यर आउट हुए थे तो कोहली 24 ऑफ 21 पे खेल रहे थे। तो पहली बार कोहली का स्ट्राइक रेट थोड़ा कम होता है। मैक्सवेल अब क्या करते हैं, कमिंस देखते हैं कि ये अटैक ही नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने ओवर को निकाल देते हैं, अपने 5th बॉलर के ओवर्स को निकालते हैं, ताकि हेजलवुड और स्टार्क के ओवर लास्ट में बचे रहे। 17वें ओवर में वो मार्श को देते हैं, फिर ट्रेविस हेड को देते हैं, और केएल राहुल डॉट खेलते रहते हैं। उनका स्ट्राइक रेट बिलो 50 गिर जाता है। मैक्सवेल के 17वें ओवर में केएल राहुल बस 3 रन लेते हैं और बाकी सब डॉट्स खेल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ओवर हेजलवुड करते हैं, जिससे 6 सिंगल निकल जाते हैं। उसके बाद वो मार्श को ले आते हैं। 120 केपीएच की बॉलिंग कर रहे थे मार्श, सिर्फ कटर डाल रहे थे, उसपे केएल 3 डॉट खेल जाते हैं और सिर्फ 2 सिंगल लेते हैं। और हेड को वो देते हैं 22nd ओवर, जिसमें अगेन केएल राहुल 3 डॉट बॉल खेलते हैं। स्टार्क जब 23rd ओवर में आते हैं, तो हर्षा भोगले ये कमेंट्री में पूछते हैं कि इंडिया कब मूव ऑन करेगी। और स्काई उस समय दिखाया जाता है कि स्काई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें इंडियन फैंस को लगता है कि स्काई नेक्स्ट बैट्समैन होने वाले हैं। 26th ओवर में मॉर्गन अगेन बोलते हैं कि मिच मार्श के ओवर खत्म निकालते जा रहे हैं, तो इंडिया कब इंटेंट दिखाएगी। सुनील गावस्कर इसी समय बोलते हैं कि भाई 5 रन पर ओवर तो बनाने चाहिए, लेकिन मैक्सवेल एक और 3 रन के ओवर के साथ निकल जाते हैं यहाँ पे। लास्ट 10 ओवर में 9 डिफरेंट बॉलर यूज कर चुके हैं पैट कमिंस, रोटेट करते जा रहे हैं। केएल का पहला बाउंड्री आता है 26th ओवर में, मतलब पहला बाउंड्री शॉट आता है जो वार्नर बचा लेते हैं। और उसके बाद 27th ओवर में केएल अपना पहला बाउंड्री मारते हैं मैक्सवेल को। 28 ऑफ 59 थे केएल राहुल जब उन्होंने अपना पहला बाउंड्री मारा, और 32 ऑफ 60 पे आ गए। इट वाज वेरी पुअर बैटिंग। कमिंस आते हैं, जैम्पा को रिप्लेस करते हैं 29th ओवर में, और विराट कोहली का विकेट ले लेते हैं, एक और 3 रन का ओवर। अब जडेजा आ गए यहाँ पे, केएल को जरूरत है कि भाई वो एग्रेसिव खेले और एटलीस्ट एक भी डॉट बॉल नहीं खेले। लेकिन सबसे बड़ी डरपोक केएल राहुल वहां पे जैम्पा को भी 2 डॉट बॉल खेल देते हैं अगले ओवर में ही। और 31st ओवर में इंडिया का स्कोर 152 होता है। पैट कमिंस फिर एक वापस आते हैं अपने स्पेल के लिए, अपने सेकंड स्पेल के लिए। थोड़ा पॉजिटिव खेलते हैं यहाँ पे केएल राहुल, ऐसा नहीं कि मतलब कि वो थे, लेकिन फिर अगले ओवर स्टार में वो 2 डॉट्स खेल देते हैं। अब वो 43 ऑफ 74 पे हैं। हेड वापस आते हैं, ट्रेविस हेड सबसे वीकेस्ट बॉलर, 6th बॉलर, वो आते हैं और केएल राहुल को फिर 2 डॉट डाल देते हैं। 35th ओवर में भी वो केएल राहुल अपने 50 बनाने की सोचते हैं और कोई शॉट्स नहीं खेलते हैं। 36th ओवर में रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है, हेजलवुड आते हैं और रिवर्स स्विंग अब शुरू हो चुका है गाइस, और अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। केएल को यहाँ पे इनफैक्ट 3 रन ओवर थ्रो से लकीली मिलते हैं, लेकिन जो रिवर्स स्विंग कराते हैं हेजलवुड, उसकी वजह से जडेजा आउट हो जाते हैं। अब 37th ओवर मैक्सवेल, परफेक्ट चांस केएल राहुल को कि अब तो अटैक करो, वो 4 डॉट खेलते हैं उस ओवर में। 39th ओवर में बॉल टर्न होने लगती है, फिर भी स्काई एक चौका मारते हैं, बट केएल राहुल अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जैम्पा पहली बार स्काई को देख के थोड़े डरे डरे लगते हैं और वाइड डालते हैं, और स्काई उस पर चौका मारते हैं।
केएल राहुल 103rd बॉल डॉट खेलते हैं, 105th बॉल डॉट खेलते हैं, 40 ओवर के बाद भी कोई इंटेंट नजर नहीं आता है। फिर फाइनली रिवर्स स्विंग पे आउट हो जाते हैं, मिचेल स्टार्क का रिवर्स स्विंग हुआ, उस पे केएल राहुल आउट हो जाते हैं। स्काई उसके बाद समझ नहीं पाते कि क्या करे, वो टेलेंडर्स को स्ट्राइक देते रहते हैं और फाइनली जब वो सोचते हैं कि वो स्ट्राइक लेके मारेंगे तो उस ओवर में वो आउट हो जाते हैं। हम तो 225 पे ऑल आउट हो जाते हैं, लेकिन सिराज ने पहली बार मिड ऑन एंड मिड ऑफ, जो कितने जमाने से ऊपर थे, मतलब 28 ओवर से मिड ऑन और मिड ऑफ ऊपर थे, पर किसी बैट्समैन स्पेशली केएल राहुल की हिम्मत भी नहीं हुई कि एक स्टेप आउट करके चौका या छक्का मारे। और फाइनली इट इज मोहम्मद सिराज इन द लास्ट ओवर जो थोड़ा करेज दिखाते हैं और लास्ट ओवर में एक चौका मारते हैं मिड ऑफ पे। इट इज हाईली शेमफुल परफॉर्मेंस। शर्म आनी चाहिए केएल राहुल को, ऐसी घटिया इनिंग्स खेली हुई उन्होंने और पिच का बहाना दे रहे हैं कि ये था वो था। अरे बहुत इससे बुरे पिच थे कोलकाता और चेन्नई में, जिसमें बैट्समैन, ऑर्डिनरी बैट्समैन ने 4 और 5 के रन रेट से खिलाए। और मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत ही खराब बैटिंग और डिजर्व्ड, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व्ड। पैट कमिंस फॉर हिज कैप्टनसी डिजर्व द विन। बॉलर्स को जैसे रोटेट किया, जैसे शॉर्ट पिच डाला, जैसे मिडिल एंड लेग स्टंप का लाइन पकड़ के रखा, फील्डिंग जो सेट की है रोहित शर्मा के लिए इनिशियली। जैम्पा मैक्सवेल, जैम्पा मतलब इतनी खराब बॉलिंग कर रहे थे यार, मतलब ही वाज बॉलिंग 88 किलोमीटर पर आवर। इतना इजीली आप मार सकते थे उसको, बट आपने मारा नहीं। 39th ओवर में उनकी बॉल टर्न होनी शुरू हुई, तब आप मार भी नहीं सकते थे, तो आपने वेस्ट कर दिया। बेसिकली जो भी फेजेस थे मारने के लिए वो शुरू में थे, न्यू बॉल के साथ आपको अटैक करना था और आपने वेस्ट कर दिया वो पूरा चांस, क्योंकि आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलने में लगे हुए थे, क्योंकि आप डर गए थे कि आपके पास वो शॉट्स नहीं है, आपके पास वो रेंज ऑफ शॉट्स जो आप नेदरलैंड्स के अगेंस्ट दिखा सकते थे वो आप यहाँ पे नहीं दिखा पाए और आप एक डर के माहौल में जी रहे थे और आप हार गए ये मैच। आपकी फर्स्ट इनिंग्स में 225, अरे सिराज ने 15-16 रन बना दिए लास्ट में कुलदीप के साथ। शेम ऑन इंडियन बैटिंग एंड शेम ऑन दिस परफॉर्मेंस, नॉट इंडियन बैटिंग। केएल राहुल, इनफैक्ट विराट भी ठीक है, 7-8 डॉट बॉल खेले होंगे उसने 17 ओवर में, लेकिन उसने हर बॉल पे ऑलमोस्ट सिंगल लिया है। बट ये केएल राहुल 35 ऑफ 65 था, मतलब 9 ऑफ 21 था, 25 ऑफ 55 था। कोई भी ओडीआई बैट्समैन ऐसा नहीं खेलता है, कोई भी ओडीआई बैट्समैन ऐसा नहीं खेलता है। Unbelievable and well deserved Australia. Congratulations, you're the true world champions. And a team with KL Rahul should lose. And deservedly it lost the finals. I'm so happy about it.